तो बस हम ये बेटा आपने कंप्लीट कर लिया अपना काम जी। ठीक है। अच्छा मैम आप क्या कर रही हैं आज? बेटा ये हम इनका काम चेक कर रहे हैं। ये एक्चुअली हमने इनको बताया था कि इंची टेप वगैरह को कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है। जैसे कि एक इंची टेप का जो इंच होता है ना, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, ये है ये इंच होता है ना, ये 1 इंच है, ठीक है, ये 1 इंच है। इसके अंदर लाइंस होती हैं। इन लाइंस को क्या कहा जाता है, इनको लिखा कैसे जाता है, इनको पढ़ा कैसे जाता है, वो सारी चीज़ें हमने बच्चों को बताई हैं। जैसे कि छोटी सी मैं बात यहाँ पे करती हूँ, जैसे कि ये है, ये फर्स्ट लाइन को क्या कहते हैं, सेकंड लाइन को क्या कहते हैं। वैसे दिखने में तो 1 2 3 4 5 करके नाम आ रहे हैं, लेकिन हम इसको लिखने में कैसे लिखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे 36 इंच लिखना है, 36 ये इंच लिखना है, 36 एंड 3 पॉइंट लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगी। जैसे ये मैं यूँ लिखूँगी 36, ये लिखने में यूँ आएगा। अब अगर जाहिर सी बात हमने बच्चों को ये समझाया हुआ ही नहीं होगा तो बच्चे कैसे लिखेंगे, उनको समझ ही क्या आएगा कि किस तरीके से हम इस ड्राइव को देखें। तो इसलिए जो है हम इनको ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चों को, ताकि इनका यूटिलाइजेशन वो सही से करें। फिर उसके बाद हम इनको ये बताते हैं कि 1 गज़ में कितने इंच आते हैं, 1 फीट में कितने इंच आते हैं, 1 मीटर में कितने इंच आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को समझाते हैं। उसके बाद छोटी मोटी एक्सरसाइज हम इनको करवाते हैं ताकि बच्चे इंची टाइप का बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन कर लें। ये चीज़ें फिर हमने इनकी यूटिलाइजेशन करना बताई आगे। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग इनको ये बताते हैं कि ये सब चीज़ें करने के बाद हमने फिर इनको ये सिखाना होता है कि भाई कितनी किस्मों की सिलाइयाँ हमारे कपड़ों पे यूज़ होती हैं। अब कोई बच्चा बिल्कुल फ्रेश है, जिसको कुछ भी नहीं आता, मशीन चलाना भी नहीं आती है, मशीन के अंदर धागा डालना भी नहीं आता, वो भी बच्चे हमारे पास आने के बाद सिलाइयाँ भी सीधी कर चुके होते हैं और उसके अलावा उनको स्टिचेस करना भी आ चुके होते हैं। तो ये सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज होती है, जिसके अंदर हम बच्चों को बताते हैं कि सीधी स्ट्रेट स्टिचेस कैसे लगाने हैं। हम फैब्रिक पे कागज़ पे सिखाते हैं। उसके बाद फिर हम ये सारे हर किस्म की सिलाइयाँ लगाते हैं, मतलब हाफ इंच के हिसाब से लगवाते हैं। उसके बाद फिर हाफ इंच को भी हाफ कर देते हैं इस तरह से ना, 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरह से। अच्छा, ये उसके बाद फिर हम बच्चों को इस तरीके से स्टिचेस लगवा के यूँ करके यूँ नॉक बनाना सिखाते हैं। ये क्योंकि हमारे मोस्टली हमारे डिज़ाइनिंग में काम आती है इस तरह की स्टिचेस। तो बहुत सी बच्चे क्या करते हैं, जो कारीगर होते हैं, वो इस तरह के जो डिज़ाइन बनाते हैं कपड़ों पे, वो इनकी नॉक्स का ख्याल नहीं रखते ना। तो इसलिए हम बच्चों को पहले ही ये चीज़ें सिखा देते हैं ताकि वो जब अपने कपड़ों की डिज़ाइनिंग करें तो वो आसानी से जो है ना इस डिज़ाइनिंग के ऊपर वर्क कर सकें। इसी तरह से ये देखिए, ये हमारा नंबर 4 की हमारी एक्सरसाइज होती है, जिसमें बच्चे पूरी तरह से सीख चुके होते हैं स्टिचेस को सही तरीके से सिलाई लगाना हाफ इंच के हिसाब से। जैसे देखें, ये गैप चेक करें। इसी तरह से ये फिर राउंड शेप आ जाता है, जैसे कि इसमें हम स्कैलप वगैरह के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। फिर इस राउंड्स की मदद से फिर हमने बच्चों को कंट्रोल करवानी होती है मशीन के, भाई आपने किस तरीके से मशीन को कंट्रोल करना है और राउंड स्टिचेस वगैरह आपकी कैसे होगी। अच्छा, इसके बाद फिर हमने देखिए ये स्कैलप वगैरह की हम करवा दें, क्योंकि डिज़ाइनिंग में हमारे काम आते हैं। अब बच्चे जब डायरेक्टली हम उसको कपड़े पे लगवा देंगे, उसको स्कैलप बनवा के उस पर स्टिचेस करवाएंगे, तो बिल्कुल भी ठीक से स्कैलप नहीं बना सकते हैं ना। फिर इसी तरीके से ये जिगजैग स्टिचेस आ जाती हैं, ये कर्व स्टिचेस आ जाती है, राउंड आ जाती है। अच्छा, इसी तरह से ये फिर ये सारे स्पाइडर्स वाला स्टिचिंग, राउंड स्क्वायर स्टिचेस आ जाती हैं। ये सारे हम उन लोगों को स्टिचेस करवाते हैं। अब जो हमारी पिछली सारी एक्सरसाइज होती है, हम क्या करते हैं, उन्हीं सारी एक्सरसाइज को हमने इनको फैब्रिक पे करवाना होता है। फैब्रिक पे करवाने के लिए देखें, अब क्योंकि जब बच्चा कपड़े पे सीख चुका होता है तो उसको फैब्रिक पे वो स्टिचेस करना मुश्किल हो जाती है। उसको धागा डालना मशीन में बताया जाता है, सिखाया जाता है उसको। फिर उनको फैब्रिक पे स्टिचेस हम सीधा करवाते हैं। बिल्कुल फेयर स्टिचेस होने के बाद हम इसे कॉपी में भी करवाते हैं। जैसे ये है बारीक स्टिच में, यानी कि इतना सीक्वेंस हो कि अगर जैसे नॉर्मली हम बेल्ट वाली शलवारें बनाते, पुराने वक्तों में जो शलवारें बनती थी उनमें बहुत बारीक बारीक सिलाइयाँ लगाई जाती थी। तो ये स्टिचेस लगवाने का मकसद ये है कि ताकि ये सिलाइयाँ इनकी सीधी हो जाएं बिल्कुल। इसी तरह से कि वो जो हमने पुराने बैक पे सारी एक्सरसाइज की, वो सारी हम फ्रंट पे करवा दें कपड़े के ऊपर। ये हमारा जो शेड्यूल बनाया हुआ हमने उसके मुताबिक, उसके बाद हम बच्चों को सिखाते हैं कि भाई आपने किस तरीके से प्लेट्स डालनी। जैसे कि हमने अभी सिलाइयाँ सीख ली सारे, वो उसमें हर तरह के हमें स्टिचेस करना आ गए, तो फिर हम देखते हैं कि हमारी जो बाकी इसके बाद डिज़ाइनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि बॉक्स प्लेट होती हैं, साइड प्लेट्स होती हैं, पिनटेक्स होती हैं, हाफ बूट प्लेट होती है। अब जैसे ये है, देखें, ये इन्होंने
बॉक्स प्लेट बनाई है, ठीक है। इसी तरीके से ये इन्होंने बनाई है 1/2 इंच प्लेट बनाई है। ये इन्होंने पिंटेक्स की मदद से इनके ऊपर आप डिफरेंट तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अभी इनका काम थोड़ा सा कम है, इसमें चीज़ें मिसिंग है, लेकिन ये कि इन्होंने काफ़ी तक अपना काम कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमने इनको नेक डिज़ाइनिंग वगैरह करना सिखाते हैं, नेक कटिंग करना सिखाते हैं, यहाँ तक कि इस लेवल पे बच्चा पहुँच के हमारे पास कोई भी किसी भी किस्म का वो नेक होगा वो कटिंग कर सकता है। उसको हर तरह के गले डिज़ाइनिंग आ जाते हैं इस जगह पे पहुँचने के बाद। तो ये हमारा आज सेकंड वीक है और सेकंड वीक का फर्स्ट डे है। उसमें माशाल्लाह से बच्चों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। कुछ बच्चियां हमारी जो है कपड़ों पे स्टिच कर रही हैं, कुछ फैब्रिक कागज़ के ऊपर जो है अपने गले सीख रही हैं। तो ये कि माशाल्लाह से सारे हमारे स्टूडेंट्स इस लायक हैं कि वो फटाफट जो है सारे गले बनाते चले। तो ये हमारा एसबी बुटीक का शेड्यूल है और 3 मंथ्स का शेड्यूल के अंदर हम इन बच्चियों को फुल ट्रेन कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अरे तुम एक चीज़ का ख्याल करो, देखो ये चेक करो, आपकी एक नोक ऊपर जा रही है, एक नोक नीचे आ रही है। इसमें अभी आप इस तरह से करोगे तो ये आपने नोक बनाते हो क्या किया, ज़्यादा दबाव ले लिया। अब इसमें देखो गैप आपका कम, अब इतना मोटी भी चले जाएगा, लेकिन आपका ये ऊपर नीचे थोड़ा सा हो रहा है, फर्क आ रहा है। बट ये अच्छा बना है, दूसरा नहीं आपने काम सा बनाया। इसमें मोस्टली लोग पता है क्या करते हैं, इसके अंदर भी लगा लेते हैं, इसके अंदर भी लोग जो है। अब इनमें आपने तरपाई लाजमी करनी है, ठीक है। अच्छा मैम, हम जो गला बनाते थे बैक वाला वो अपनी मर्जी से मतलब बनाते थे। हमारा वाला तरीका है ना, हमारा वाला तरीका चौथा तरीका है। कौन सा? पट्टी आड़ी काट कर फिर ना पॉलिश लगाने वाला तरीका ना, इस तरह। पर मुझे ये वाला एक बात तरीका याद आई। बहुत ज्यादा आप अच्छा लग किसी रहा है। एक में ना लगाएं बैक के लिए, और उसमें पॉलिश लगाने का भी हमारा डिफरेंट तरीका होता है, तो आप वो पॉलिश भी लगाना सीखें। आता है मैम, अब मुझे दिखाएगा आपको पॉलिश कैसे लगाती थी, उसके बाद मैं बताऊँगी पॉलिश हम कैसे लगाते जी बिल्कुल। हैं, ठीक है। पॉलिश लगाने का भी तरीका होता है, और एक बात उसमें भी पॉलिश में बहुत फ़ायदा भी होता है। कभी कभी आपके नेक बड़ा कट जाता है, आपने उस टाइम क्या करना होता है, आपने नेक बड़ा कट गया, आप उसने उसको छोटा करना, तो उसका भी एक पैटर्न होता है कि पॉलिश से आप उसका नेक छोटा करो, जितना मर्जी बड़ा कर जाए, चाहे इतना कर जाए, पॉलिश इतना और ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये कि चलो अच्छा है। और ये वाला तरीका अच्छा लगा था बहुत ज़्यादा मुझे, मतलब फिनिशिंग इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें तरपाई नहीं की आपने? मैम मैं सारा काम इंशाल्लाह एक ही वो दिखाएं दूसरे वाले गले भी मुझे लाके ज़रा, वो चेक नहीं करवाए थे। ये आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा दोबारा एक बार। जी मैम, अभी कर रही हूँ। स्केलप बनाना सीखने की अभी कर रही हूँ, परफेक्ट होने चाहिए चीज़ें। हाँ, ये भी आप दोबारा एक बार ट्राई कीजिएगा कि इसकी नोट्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जी ओके। ठीक है। जी जी। बाकी ये कि आपने बहुत ज़बरदस्त एफर्ट किए, इसी तरीके से आप एफर्ट करती रहें, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आप इंशाल्लाह हमारे साथ। और ये बैक, जी जी बैक है। ये भी आपने इनके साथ लगाने थे ना, इनके साथ लगा दो। इनके साथ लगा दें। इनमें से किसी की चेंज के ऊपर बना हुआ है, चेंज के ऊपर बना हुआ है, तो फिर जो चेंज वाला गला उसी के साथ ठीक है। इसकी चौड़ाई एक जैसी ही होती है फ्रंट बैक, ठीक है। ठीक है। चलिए अभी आप क्या करने लगे हो? मैं अभी आप स्केलप बना के दिखाएं, और स्केलप। वो हाँ स्केलप बना के दिखाएं। जी वालेकुम अस्सलाम। ये क्या आया है हमारे लिए, किसी ने हमारे लिए गर्मियों का तोहफा भेजा है। वैसे साइज़ छोटे हो गए हैं आपकी बेटे, लेकिन जिसने भेजे फ्रेश मैंगोज। हाँ फ्रेश मैंगोज, थैंक यू सो मच। ये हमारे किसी बहुत ही अजीज़ ने हमारे लिए कोई तोहफा भेजा है। चलें उसको हम बाद में करेंगे, अभी तो हम उनको खोल लेंगे, फिर कौन इसको करेगा, इसको साइड पर करेगा। चलिए ठीक है।